सुनिए। ओ भाई साहब, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अरे बात करे रहे हो तो पूछत काहे खाओ? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ, जोगी साहब का घर यही है? ये पूरे इलाके में इतना बड़ा मकान कौनो नहीं है, यही है। अच्छा अंदर जाके खबर करो, हम मिलना चाहते हैं। कौने के मिली है? कौने के खबर करी? क्यों, कोई तो होगा उनके आगे पीछे। अरे जौन रहे ना वो तो सड़क सिधार गए। अच्छा हाँ। इस घर की देखभाल कौन करता है? हम। आप करते हैं? हाँ। मतलब आप अकेले इस घर में रहते हैं? और कौन रही तनख्वाह के बिना? फिर आप क्यों रहते हैं तनख्वाह के बिना? अरे हम तो ये घर के नमक खाए हैं ना बाबू, तो हम तो मर के जा भी यहाँ से, जैसे बड़े सरकार चले गए। बड़े सरकार? ओ अच्छा अच्छा, आप जोगी साहब की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा चाचा, हमने सुना है कि जोगी साहब ने आत्महत्या की थी, क्या ये सच बात है? झूठ बात है, वो तो बड़े वीर सरकार रहे हैं, कोई कायर नहीं। हाँ, कोनो चुड़ैल आई और सब बर्बाद कर दी है। अच्छा। हाँ। आपका नाम क्या है चाचा? नथुराम। नथुराम। देखिए नथु चाचा, हम सीबीआई, मेरा मतलब है हम सरकारी आदमी है। अच्छा। और सरकार ये चाहती है कि जोगी साहब के खूनी को सजा मिले। अभी अभी आप किस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे? अरे वो दोनों माँ बेटी बंबई से आए और मिलके सरकार के खत्म कर दिए। हमने सुना है ये प्रॉपर्टी भी उन्होंने खरीद ली है। 1 रुपया में। अब आप तो सरकारी आदमी हैं, आप ही बताएं, इतनी बड़ी जगहिया का कीमत 1 रुपया? आए? आपकी नई मालकिन ने आपको निकाला नहीं? अरे वो हमको क्या निकालेगी, हम तो कहे ना कि हम तो मर के यहाँ से निकलेंगे। हाँ। अच्छा जोगी साहब का एक छोटा भाई भी तो था? हाँ भुवनेश बाबू, वो दूसरे सुबह वो चले गए क्या स्विट्जरलैंड। हाँ वहीं चले गए और कह के गए कि यहाँ लौट के नहीं आएंगे। अरे भैया पर काहे बदे आएंगे, यहाँ धरा का है, सब कुछ तो वो लूट के ले गई। बड़ा प्रेम जताती थी। हाँ हम कहे एक्सीडेंट होएगा, डूब के मरेगी ससुरी। हाँ नथु चाचा, वो डूब के मर चुकी है। कहा? वो डूब के मर गई? वाह वाह। चलिए चाचा हम चलते हैं। अच्छा, जय राम जी। जय राम जी की। जय राम जी। वाह, तेरे घर में देर है, मुदा अंधेर नहीं है। डूब के मर गई ससुरी। अगर हम भूल नहीं करे तो आप ही नथु काका है? हम ही नथु काका हैं भाई। साहब तुम्हारे बारे में बहुत लिखते हैं अपने खातों में। अच्छा। जाकर उन्हें खबर करो, रूपा बीबी आई है, एकदम खुश हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। अरे हैरान तो आप ही हो जाएंगी। अब साहब कहाँ रहे के जाए कि हम खबर करी? क्या हुआ? अरे कौन निर्दयी उनके हत्या कर दी। कहाँ? अरे यहाँ बैठे रहे, गोली मार दी कोई। यहाँ? हाँ। ये कैसे हो गया नथु काका? अब मैं कहाँ जाऊँ? ए बिटिया, क्या कह रहे हो आप? अरे बिटिया ए बिटिया चुप हो जा, चुप हो जा। देखा रात बहुत गहरी हो गई है, तू अंदर आए के बैठा है, हम तोरा के सब बताई थे, रो नहीं। आवा हमरे साथ आवा, सब आजा आजा बेटा, आजा आजा आजा। हाँ, हाँ, अरे के बाद आई गई पुलिस और लाश के ले गई चीर फाड़ करे के लिए। भुवनेश बाबू क्रियाक्रम कई के स्विट्जरलैंड चले गए। अच्छा काका, हाँ। जिन्होंने जागीर खरीदी वो नहीं आए? अरे उनके फैसला तो भगवान कह दिए। अम्मा के पकड़ ली है पुलिस, कहे कि खून ही किए है। अच्छा? हाँ, उनके तो फांसी होगी और बेटी डूब मरी पानी में जाए के। लेकिन काका ये सब तुम कैसे जानते हो? अरे हमका तो आज ही पता चला, कौनो सीआईडी के आदमी आए रहा, ये मोटा चश्मा लगाए के, वो कहे कि बेशरम शर्म से डूब मरी।
अरे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता बेटिया। काका कोई और भी आया था यहाँ पे? अरे हाँ, 4 दिन पहले कौनो CID के वो CBI हाँ वही यहाँ आया रहा। बात बहुत कम करत रहा। यहाँ रहा? हाँ यहाँ रहा भैया, बात बहुत कम करत रहा। यहाँ पहाड़ी पे और जंगल में ढूंढत रहा, जाने कहाँ ढूंढत रहा। अरे ले, अरे बातन में तो हम भूले गए हैं खाए पिए के बारे में। अच्छा ऐसा करो तुम सुस्ता ले, हम थोड़ा खाना लेके अभी आई थे। नहीं काका, काहे? मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसे में भी भूख कैसे लगती। हम समझे थे बिटिया, मन में दर्द होए ना तो पेट कुछ न मांगे। अच्छा तू ऐसा करा, तू सोए जा, हम पिछवाड़े सोई थे, तोहरा के कौनो जरूरत हो तोहरा का आवाज दे दिया है। बेखबर सोए जा तू, बिल्कुल निश्चिंत हो। जय राम। हे राम।
मॉर्निंग बड़ी माँ। बॉबी जरा संजीत को भेज देना। वो तो नहीं है बड़ी माँ। नहीं है? सुबह सुबह कहाँ चला गया? वो क्या हुआ? मैंने कुछ पूछा, जबान पे ताला क्यों लग गया? वो कहीं गया है बड़ी माँ। कहीं गया है? कहाँ गया है? वो नई गेस्ट आई ना बड़ी माँ, क्या नाम है? हाँ, संजना, उसके साथ कहीं गया। सुनो, संजीत आए तो उसे कहना मुझसे मिले। अच्छी बात है। संजना। थैंक्स। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? तुमने मुझे खामखा झंझट में डाल दिया। मैं समझा नहीं। बेहतर तो यही था कि हम दोनों की मुलाकात नहीं होती, और अगर मुलाकात होनी थी तो फिर तुम मुझे इतनी देर से क्यों मिले? पहले क्यों नहीं मिले? शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। तुम ऊपर वाले को मानते हो? मालूम नहीं, पर कोई तो होगा जो रेगिस्तान में बाहर के झोंके भेज देता है, फूल खिला देता है। अरे वाह, तुम तो शायरी करने लगे। शायरी का जन्म ही औरत की कोख से हुआ है। पर कहते हैं कि दर्द की कोख से ही शायरी जन्मी है। दर्द भी तो औरत से ही मिलता है। अच्छा, तो तुम औरत को दर्द कहने लगे? हाँ? क्या सोच रही हो? हाँ? तुमसे बहुत सारे सवाल करने को दिल करता है। तो करो। लेकिन डर भी लगता है। वो क्यों? तुम अगर मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ बैठे तो? तुमने वो ज़ीब्रा वाला किस्सा सुना है? एक बार एक ज़ीब्रे से किसी ने पूछा कि तुम काले हो जिसमें सफ़ेद धारियां हैं, या सफ़ेद हो जिसमें काली धारियां हैं। तो पता है ज़ीब्रा ने क्या कहा? ज़ीब्रा ने पूछा कि तुम अच्छे आदमी हो जिसमें बुरी आदतें हैं, या तुम बुरे हो जिसमें अच्छी आदतें हैं। तुम खामोशी में शोर करते हो या शोर में खामोश रहते हो, और तुम पागलों में समझदार हो या समझदारों में पागल हो। और फिर बस इसके बाद बस 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 बस। हाँ? ये साबित हो गया कि ज़ीब्रा से ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। वो आदमी भी यही कहकर वहां से भाग गया, नहीं तो ज़ीब्रा तो अभी उससे काफी सवाल पूछने वाला था। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा। मैं भी तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगी। इस वक्त फूल खिल रहे हैं, यही काफी है। पहले फूल खिले थे या कांटे चुभे थे, इससे क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली। कल रात मैंने एक सपना देखा। एक चिड़िया मेरे कंधे पे आके बैठी और उसने कहा, सितारे तुम्हारी नई तकदीर लिख रहे हैं। तुम्हारे साथ तकदीर में जो भी है मुझे मंजूर है।
निसिल कॉर्पोरेशन कंपनी ने पिछले 6 महीनों में कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है, और आज के हालात को देखते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाले 6 महीनों में इस कंपनी को कुछ फायदा होगा। नुकसान के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आप लोगों में से जिसने भी जितना रुपया लगाया है उतने का चेक आप लोगों के सामने टेबल पे रखा हुआ है। निसिल कॉर्पोरेशन कंपनी का चेयरमैन होने की हैसियत से मैं इस कंपनी को डिसॉल्व करता हूं। दिस कंपनी इज नो मोर फ्रॉम टुडे। तुम बिक गए हो अजीतानंद। सिंघानी खानदान ने खरीद लिया तुम्हें। तुम ऐसे दोगले निकलोगे ये मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें दोस्त समझा। अपने गिरबान में झांको मिस्टर गोपाल। सिंघानी खानदान का जिसने बचपन से नमक खाया वो मेरी गोद में आकर गिरा, तो दोगला कौन हुआ? और वैसे भी बिजनेस में दोस्ती नहीं चला करती, इसलिए मैं दोस्तों के साथ कभी बिजनेस नहीं करता। एक बात याद रखना अजीतानंद, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां तुम्हें डूबने को भी पानी नसीब नहीं होगा। नामर्द के गुस्से की मैं परवाह नहीं करता, और वैसे भी गर्म पानी से मकान नहीं जलते गोपाल बाबू। लेकिन तेजाब से चेहरे जरूर जल जाते हैं। हेलो मैडम, मैं बलरामानी बोल रहा हूँ। बोलिए। मैडम आई एम सॉरी, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकती हैं, ये अदालत का हुक्म है। लेकिन मैडम, क्या कुछ दिनों के लिए आपकी तबीयत खराब नहीं हो सकती? जी नहीं, आप शायद वक्त चाहते हैं, लेकिन मैं जल्द से जल्द इस लटकती हुई तलवार से मुक्ति पाना चाहती हूँ। मैं निर्दोष हूँ या दोषी, फैसला किसी करवट तो बैठे। ठीक है मैडम, आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। आई एम सॉरी, मैंने बेवक्त आपको डिस्टर्ब किया। थैंक यू। माँ, ये संजना है, आपसे मिलना चाहती थी। यूं कहो, तुम इसे मुझसे मिलाना चाहते थे। ये वही लड़की है ना जिसके कमरे से तुम कल रात लौटे थे? संजीत कोई बच्चा तो नहीं है? मेरे लिए तो बच्चा है, तुम्हारे लिए क्या है तुम जानो। फिर वही जनरेशन गैप। संजना, माँ, संजना बहुत अच्छी लड़की है, कम से कम उससे बात तो की होती, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने कब कहा कोई बुराई है? तो फिर क्या कारण है? सिर्फ एक वजह है, संजीत, तुम शायद भूल रहे हो, कोई मॉडल सिंघानी खानदान की बहू नहीं बन सकती। माँ, जमाना कहां से कहां पहुंच गया और आप? संजीत, तुम मुझे सख्त बात करने पर मजबूर कर रहे हो। आखिर मॉडल्स करती क्या है? अपने बदन का बाजार लगाती है। मैं ये नहीं कहती कि वो अपना जिस्म बेचती है, मगर नुमाइश तो करती है। I'm sorry to say, माँ, आप सब बात कह सकती हैं क्योंकि आप माँ हैं, और मैं बेटा हूं, इसलिए मैं इस बारे में आपसे बहस नहीं करूंगा। संजीत,